सुसमाचार रुबाब से सुनाओ, वो चाहे कोई क्यों ना हो। प्रेरितों का काम 18 अध्याय 9 में लिखा है, मत डर बरं कहे जा कि आपका जो शहर होगा, आपका जो गली होगा, कोई भी हो, कभी कभी आपको भी अगर परमेश्वर भेजता है, जहां कहीं भी भेजता है परमेश्वर सुसमाचार के लिए, आप बिंदास जाइए। और जो कि परमेश्वर हम सबको भेज चुका है, हम सबको भेज चुका है और कहा है कि गो टू द नेशन, जातियों में जाओ। उन्होंने कहा कि जातियों में जाओ और जाकर प्रचार करो। तो हम सबको प्रचार करना है, वो चाहे कितने भी बड़े इंसान क्यों ना हो, प्रभु का सेवक हम सबको प्रचार करना है। ये विषय पे बात कर रहा हूं तो आपको बता दूं कि अगर कोई मेरे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, बौद्ध भाई, बौद्धिस्ट, पारसी, आदिवासी, यहूदी, अर्थात इस पृथ्वी का कोई भी धर्म का आदमी हो, उनको उन तक अपनी तरफ से सब जाएगा मुलाकात। जब मुलाकात होता है उन सब के साथ, तो सुसमाचार जानी ही चाहिए आपकी तरफ से। ये पहली बात। तो दूसरी बात ये है, अगर वो नहीं सुनता तो हट जाओ भाई, नहीं सुनता तो हट जाओ। और कैसे बोलना है, देखिए भाई साहब, बहन जी, देखिए भाई साहब, मैं यीशु को मानता हूं। मेरा फर्ज है कि मैं आपको सत्य बताऊं। ये दुनिया खत्म होने वाली है और एक दिन मसीहा आने वाली है। हम सब का न्याय होने वाला है। दुनिया में 800 करोड़ लोगों का न्याय होने वाला है। तो इसीलिए सब, जिसके पास में उद्धार है, जिसके पास में मोक्ष उद्धार है, यीशु का माध्यम से ही आप उद्धार पा सकते हो। थ्रू जीसस क्राइस्ट आप उद्धार पा सकते हो। और बिंदास कहिए कि साहब यीशु के द्वारा ही आपका उद्धार संभव है और ये सच्चाई है। आपकी मर्जी है, मैं आपको बताने आया हूं और आप सुनते हैं तो ठीक है, आपका फायदा होगा, मैं बोलकर चला जाऊंगा। लेकिन अगर नहीं सुनते तो उसका परिणाम भी है। और पलट कर वो कहेगा, तब वो पलट कर कहेगा कि तुम कौन होते हो। मेरे वाला भी है, उसके वाला भी है, तुम्हारा बाइबल ही की क्या सही है, जीसस को ही क्यों मानूं। माफी चाहते हैं सर, ऐसा बोले, माफी चाहते हैं सर, मैं आप देख लीजिए आपको क्या ठीक लगता है। अपनी मर्जी है वो। लेकिन मेरा फर्ज था मैं कि आपको बताऊं सच्चाई, मैंने बता दी। हाँ, अगर आपको नहीं पसंद है तो छोड़ दीजिए, सीधी सी बात है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे आपका एक टीवी होता है जिसमें आप न्यूज चैनल कई प्रकार की होती है। तो आप जब न्यूज देखते हैं कि एबीपी वाला न्यूज सही नहीं दे रहा है, तो आप जंप करते हैं। रिमोट आपका हाथ में है, आप आज तक में चला जाते हैं। तो ऐसे ही आप चैनल बदल दीजिए, अपने हाथ में रिमोट है। तो अगर किसको सुसमाचार पसंद नहीं तो आप अपना चैलेंज जाम करिए, चैनल दूसरा देखिए, आप मत सुनो। और अभी भी मैं कह रहा हूं कि जो मेरा वीडियो देख रहे हैं या यूट्यूब फेसबुक में अपलोड होने का बाद देखोगे, अगर आपको पसंद नहीं है तो मत देखिए। फेसबुक में कुछ लोग आते हैं और कमेंट करके चला जाते हैं। कहता है ये उसका भगवान का नाम लिखो, जय बोल को लिख कर चला जाता है, डैश डैश जय, डैश डैश जय। इतना सस्ती हरकत, इतनी चीप हरकत आपको पसंद नहीं है, कोई बात नहीं,
प्रोग्राम, तो ये मत देखो। लेकिन तुम खुद को इतना सस्ता क्यों बना रहे हो, और जिसको तुम जाए कह रहे हो वो उसको लेकर तुम भीख क्यों मांग रहे हो? ये बात आप समझे, क्योंकि और ऊपर से हमसे कहते हो। और एक बात सुन लीजिए, हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। आपने अगर नहीं सुना तो मैं फिर बताऊं कि हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं अगर ये नहीं करोगे तो हिंदुस्तान छोड़ दो। अरे बेटा, क्या बात कही। तो कह रहा हूं कि सुसमाचार हम सबको सुनाना है, सुसमाचार हम सबको सुनाना है, वचन फैलाना हम सबका काम है, और अलर्ट रहना है, और एटीट्यूड का साथ करना है, रुबाब का साथ। सुनिए, जब यीशु क्रूस पे मरा था तो वो मेमना था, लेकिन जो लैम था, यीशु जब क्रूस में मरा वो मेमना था, लेकिन जब यीशु जी उठा वो बब्बर शेर था, लाइन ऑफ जूडा। प्रकाशित वाक्य 5:5, रेवलेशन 5:5। तो जो यीशु का प्रचारक है ना, उसको सी है, लायन है। तो रुबाब का साथ प्रचार करें, सत्य को सत्य की तरह प्रचार करें। तो ये सच्चाई है। नहीं समझ आता जिसको, टाटा बाय बाय। सीधी बात, हमसे तो किसी के मेहरबानी, वो हम ना किसी के मेहरबानी कर रहा हूं, ना कोई हम पर मेहरबानी कर रहा है। अभी जो देख रहे हैं, ये कमेंट बॉक्स में उल्टियां करने वाला को, सब विश्वासी को कहता हूं कि आप ऐसा मत करें। आपको पसंद नहीं, मत देखें। आप बात को समझ जाए तो आप सुधर जाओगे, आप बात को मान ले तो आपका फायदा होगा। अगर नहीं मानना, मत मानिए, मत सुनिए, कमेंट बॉक्स में उल्टियां मत करिए। मैं समझता हूं कि हर एक मसीह जनता प्रचार को, सुसमाचार को एकदम मजबूती का साथ, रुबाब का साथ करे, जहां जहां कहीं भी। क्योंकि लिखा है, एक पूरे जातियों में जाओ, प्रचार करो, गो टू द नेशन, जातियों में जाओ, प्रचार करो। तो प्रचार हम सबको करना है।